इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज़ के बाद शुभमन गिल बेचारा फिटनेस को रो रहा था कि यार मेरी टीम तो फिट ही नहीं है, खुद इंजरी हो गई। शुभमन गिल की इस वाली फिंगर, रिंग फिंगर, राइट हैंड, उस पर कल ये थर्सडे जुमेरात, ठीक है, बॉल लग गई प्रैक्टिस सेशन के दौरान। चलो, मैं कहा ये सही है, एक बेचारा ये रह गया था, ये भी लेट गया। अब उसका हुआ क्या है कि जो प्रैक्टिस मैच चल रहा है 3 डेज़ का श्रीलंका क्रिकेट 11 और ये इंडियन टीम के बीच में, उसमें शुभमन गिल बाहर बैठा हुआ है। उसकी जगह कप्तानी जो है वो केएल राहुल कर रहा है। बीसीसीआई ने कहा है कि हम शुभमन गिल के ऊपर चांस नहीं ले रहे, प्रिकॉशनरी मेजर है, तो हमने शुभमन गिल को पहले दिन फिर फील्ड नहीं लेने दी। हमने कहा कि भाई आप रेस्ट करें, केएल राहुल जो है वो कप्तानी कर लेगा, और वैसे भी प्रैक्टिस मैच है, आप सेकंड डे या थर्ड डे देखेंगे। बीसीसीआई ने कंफर्म नहीं किया कि सेकंड डे और थर्ड डे क्या शुभमन गिल इन एक्शन नज़र आएंगे या नहीं, ये उन्होंने कोई नहीं कंफर्म किया। हो सकता है उसमें भी ना नज़र आए, वो डजेंट मैटर, प्रैक्टिस मैच है ना, इसका क्या ही फ़र्क पड़ता है। मेन चीज़ तो यह है कि जो 15 से टेस्ट मैच स्टार्ट होना है उसमें वो फीचर करे। मेन तो वो चीज़ है, WTC का जो पार्ट है वो तो वो 2 टेस्ट मैच हैं, प्रैक्टिस सेशन का क्या है या प्रैक्टिस मैच का क्या है। तो एक चीज़ तो ये हो गई है, ठीक है, कि वो पहले बैटिंग कर रहे हैं टीम इंडिया। श्रीलंका क्रिकेट 11 ने टॉस जीता, उन्होंने कहा हम पहले बॉलिंग करेंगे, तो वो बॉलिंग कर रहे हैं, टीम इंडिया बैटिंग कर रही है। और अब देखना यह है कि शुभमन गिल बैटिंग के लिए आते हैं, क्या हिसाब किताब होता है। अभी ही इज़ ऑफ द फील्ड, और ये कोई पहली इंजरी है कोई नहीं। साई सुदर्शन, उसको श्रीलंका में ही ये जून में, ठीक है, जून जुलाई में ये पीछे उसको लग गया टो पे गेंद, वो भी अभी तक श्रीलंका नहीं पहुंचा, वो भी इंजर्ड था। लेकिन उसका साई सुदर्शन का ये कह रहे हैं कि वो पहले टेस्ट मैच से के लिए ना रेडी हो जाएगा, वो उससे पहले बिफोर द फर्स्ट टेस्ट मैच स्टार्ट्स वो टीम को ज्वाइन कर लेगा। अब उस साई सुदर्शन के बारे में ये कह रहे हैं। जसप्रीत बुमराह ऑलरेडी 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ से बाहर हो गए हैं। पहले था कि शायद फुली फिट हो जाएं, समथिंग उनके लेफ़्ट नी का प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन बाद में फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में से रिपोर्ट आ गई कि नहीं, ही इज़ नॉट फुली फिट, बॉलिंग वो नहीं कर पाएंगे। इस स्टेज में अगर आप उनसे बॉलिंग कराते हैं तो इंजरी जो है वो प्रोलॉन्ग हो सकती है और कैटास्ट्रॉफिक हो सकती है, यानी कि बुमराह का कैरियर भी खा सकती है। तो उन्होंने कहा हम कोई रिस्क नहीं ले रहे भाई, नहीं है WTC का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बुमराह के ऊपर चांस नहीं ले रहे। तो बुमराह को उन्होंने ऑलरेडी बिठा दिया है। बुमराह की जगह आकिब नबी जो हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया टीम इंडिया को। तो ये चल रहा है, ठीक है। और बुमराह वैसे वर्ल्ड T20 से वो उनका नी इंजरी का ना चल रहा है। आ जाए हर्षित राणा, नितेश कुमार रेड्डी के ऊपर, एक की हैमस्ट्रिंग का मसला है, एक के क्वाड्रिसेप इंजरीज़ है, तो वो वहाँ पर जिसे कहते हैं दोनों बाहर हैं टीम से, वो दोनों। अच्छा, वाशिंगटन सुंदर वो भी इंजर्ड है, उसका रिकवरी है, उसका बताया जा रहा है कि पहला टेस्ट मैच तो मुश्किल है, दूसरे में मे बी वो अवेलेबल हो जाए। अच्छा, फिर आकाशदीप वो ऑलरेडी सिलेक्टर्स के रडार में नहीं है, उसका स्ट्रेस था प्रॉब्लम, स्ट्रेस रिएक्शन बैक में, ठीक है ना, वही फास्ट बॉलर्स का जो होता है लोअर बैक का मसला, आकाशदीप का वो था। तो आकाशदीप इस वजह से वो भी अभी जैसे कहते हैं बाहर है, उसका भी अभी इन केस इतनी जल्दी वापस आने का कोई चांस पास है कोई नहीं। तो क्योंकि वो रडार पर भी नहीं है ना, पहले तो भी वो इंजरी से रिकवर करेगा, फिर वापस आएगा, फिर प्रैक्टिस, फिर खेलना, फिर परफॉर्मेंसेस, फिर तो आकाशदीप का भी प्रॉब्लम है। अब इंडियन टीम को प्रॉब्लम ये बना हुआ है कि इंजरीज़ हैं बेतहाशा, ठीक है, इंजरीज़ का भी देखना है, रिहैब्स का भी देखना है, वर्कलोड मैनेजमेंट का भी देखना है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी भी आने वाली है ठीक है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी के लिए भी तैयार होना है। वो 5 मैचेस की मोटी टेस्ट सीरीज़ है, वो जनवरी में स्टार्ट होगी, उसका भी देखना है। उसके बाद IPL भी है। मसले टीम इंडिया के लिए भी फिटनेस को लेकर अच्छे खासे हैं। ये श्रीलंका के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैचेस हैं, फिर आगे वाइट बॉल क्रिकेट है, रेड बॉल क्रिकेट है, IPL है, फिर वर्ल्ड कप है। शुभमन गिल को टेंशन वर्ल्ड कप की सबसे ज़्यादा है कि मैं वर्ल्ड कप में जो टीम लेकर जाऊंगा, अगर वो सारी फुली फिट ना हुई फिर मैं क्या करूंगा। वो कह रहा था ना कि यार मैं सिलेक्ट करता हूँ और लड़का आगे मुझे बता दे कि निगल है मुझे, मैं वहाँ पे अब क्या करूँ। या मैं 4-5 बॉलर या 5 बॉलर वनडे में सिलेक्ट करता हूँ और उनमें से एक आगे मुझे बताता है कि मैं और बॉलिंग नहीं कर सकता, अब मैं उसके बकाया ओवर्स किससे कराऊंगा। तो शुभमन गिल के बेचारे के जो रोने हैं ना वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है।
तो बीसीसीआई और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने इसी वजह से तो वो ब्रोंको टेस्ट का कहा है कि इनका वो करवाते हैं वो इनके लिए मैंडेटरी करो, इनकी फिटनेस जो है उसको बेहतर करो, इनकी वो जैसे कहते हैं एरोबिक एंड्योरेंस बढ़ाओ। ये बहुत ही ज़्यादा ढीले होते जा रहे हैं, फास्ट बॉलर्स इन पर्टिकुलर। टीम इंडिया को प्रॉब्लम हुई भी है इंजरीज़ को लेकर, फास्ट बॉलर्स के प्रॉब्लम्स को लेकर, ऑलराउंडर्स के। तो ये लीडिंग टू बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, आईपीएल, फिर उससे आगे वर्ल्ड कप, उसके बीच में जितनी भी आपने क्रिकेट खेलनी है, दीज इंजरीज आर नॉट अ गुड साइन। ये कोई ज़्यादा अच्छे साइन नहीं है टेम इंडिया के लिए। अभी वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेट्स सी। शुभमन गिल की इंजरी इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है, ठीक है। वो मोस्ट प्रॉबेबली आपको टेस्ट, अभी तो यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि इतनी सीरियस नहीं है, लेकिन उनको पता भी नहीं लगता। अभी तो यही कहा जा रहा है कि वो टेस्ट सीरीज़ के लिए अवेलेबल होगा। बाकी जब टेस्ट सीरीज़ आएगी तो अब देख लेंगे फिर अवेलेबिलिटी का क्या सीन पार्ट है, बट उसका अवेलेबल होना ज़रूरी है टीम इंडिया के लिए, वरना कोई पता नहीं होता भाई। मेन प्लेयर ना हो ना, बड़े इश्यूज बन जाते हैं। अब इस टीम में विराट और रोहित भी नहीं है कि वो दो सीनियर्स हैं तो वो किसी तरीके से चीज़ को मैनेज कर लें। गिल ही है इनके पास अब। पीस आउट।